सिर्फ होटल वाले ही नहीं, बल्कि सड़क किनारे फलों के ठेले लगाने वालों के भी नाम ठेलों पर चस्पा कर दिए गए हैं। ये है आरिफ फल ठेला। आपने नाम लिखा है कि पहले से नाम लिखते हो या अभी लिखा है? तो 8-10 दिन से ही लिखा है बस। क्यों लिखा है? भाई तो प्रशासन ने लिखवाया है, हमने लिख लिया और तख्ती टांग दी यहीं लिख के। तो प्रशासन ने क्यों लिखा? क्या वजह रही है? बस कावड़ मार्च के लिए लगाई गई है, बस इसलिए लगवाई। तो आप कावड़ मार्च पर ठेला लगाते हो? जी वो पल्ली साइड लगाते हैं, यहाँ तो लगता नहीं। तो कौन आया था आपसे पहले कि आप नाम लिखते हो? प्रशासन ही आए थे, कहने लगे आप सभी दुकानदारों को लगाना है, अपने नाम लिख के और लगाना है। और ये है शहबाज भाई फल वाले, और ये है शावेज फल ठेला। नमस्ते दोस्तों, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले सीएम योगी जी का एक नया फरमान आया है और ये फरमान खास तौर पर उनका ये कहना है और ध्यान रखते हुए कांवड़ यात्रियों के लिए उन्होंने ये फरमान जारी की है। उनका कहना है और ये लागू भी हो चुका है। अब उनका कहना है कि जो भी कांवड़ या यात्रा के रास्ते में जो छोटे मोटे दुकान आते हैं, चाहे वो ठेले हो, चाय वाले हो, सब्जी वाले हो, खास तौर पे फल वाले, वो अपने नाम के आगे नेम प्लेट चिपका कर रखें। मतलब ताकि ये डिसाइड कर सकें यात्री या कोई भी लोग अब बहुत ही अच्छे से कि किसके यहाँ से सामान खरीदना है, किसके यहाँ से फल खरीदना है। अब मतलब आप समझिए कि मुसलमान के यहाँ से खरीदना है या किसी हिंदू के यहाँ से खरीदना है। अब यहाँ पे दोस्तों कोई बड़े रेस्टों की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे सिर्फ छोटे ठेलेदार, छोटे दुकानदार की बात की गई है। आप समझिए कि सीधा सीधा सरकार क्या करना चाहती है। गरीब का मतलब गरीब है यहाँ पे। अब गरीब अपना फल, अपनी सब्जी भी बहुत ही सोच समझ कर बेचेगा अब यहाँ पे। अब और इस विषय पे बहुत से पार्टीज़ के, बहुत से लोगों की अलग अलग ओपिनियन आई है, तो हम उसको यहाँ पे सुनेंगे और उसके बाद दोस्तों जो आपको सही लगता है आप मेरे कमेंट सेक्शन में कर बता। मांग करता, हालांकि मांग एक बाबा ने की थी एक आश्रम के, वो मांग करता तो ठीक है। इस तरह के फैसले सरकार की तरफ से आते हैं तो उस पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल हमारा नहीं, सवाल भारतीय जनता पार्टी के 3 सहयोगी दलों ने मुखर रूप से अपना विरोध दर्ज कराया भी है, जिसमें आरएलडी, एलजेपी और जेडीयू है, और आपने देखा ही उनके बयान भी। तो सवाल तो उठेंगे इस फैसले पर निश्चित तौर पर। इस फैसले के पक्ष में सरकार या उनके समर्थन में लोग तर्क भी देंगे, इस फैसले के विरोध में भी बहुत सारी बातें कही जाएंगी। लेकिन मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि क्या पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही है जहां पर कांवड़ की यात्रा होती है और जहां पर ये फैसला लिया गया और नेम प्लेट लगाने की बात कही गई? नहीं, वो सारे कांवड़ यात्री जो उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मेरठ और ये गाजियाबाद के रास्ते से जाते हैं, वो हरियाणा और दिल्ली से भी बड़ी संख्या में जाते हैं। क्या हरियाणा की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? क्या दिल्ली की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? इसी तरह झारखंड में सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा आती है, तो वो बिहार से बड़े पैमाने पर, उत्तर प्रदेश से भी, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग पैदल चल के वहाँ जाते हैं बैजनाथ धाम। तो क्या बिहार की सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया? या भारतीय जनता पार्टी जो बिहार में सरकार में शामिल है, नीतीश कुमार से ये आदेश आज या कल में लागू करवाएगी? क्या झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ऐसा कोई फैसला किया है? क्या यही 240 किलोमीटर पर कांवड़िए पूरे देश में चलते हैं सावन में? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या ये पहली बार कोई कांवड़ यात्रा हो रही है? सैकड़ों हजारों सालों से, न जाने कितने सालों से हो रही है, और इस रास्ते से ये कांवड़ यात्रा गुजरी है, तो फिर इसी साल ये फैसला क्यों किया गया? और तीसरी बात ये कि इस देश के मुसलमानों का किसी और धंधे पर हो चाहे ना हो, 90% या कहिए 95% कब्जा फल की दुकानों का और फलों पर है। फल के व्यापार पर पूरा मुसलमानों का कब्जा है। ड्राई फ्रूट्स मुझे लगता आधे से ज़्यादा पर कब्जा है, क्योंकि ऐसी जगह जहाँ जहाँ वो होते हैं। तो क्या इस देश का हिंदू जो बहुसंख्यक वर्ग है वो मुसलमानों के फल खाना छोड़ देगा? उनके नाम किसको नहीं पता है, और उनकी नेम प्लेट लगाने से क्या वो फल बेचना छोड़ देंगे? इस देश के जितने बड़े मुर्गा उत्पादक हैं, मीट उत्पादक हैं, मछली उत्पादक है, उसमें ज़्यादातर, मैं कहता हूँ 90% उत्पादकों की बात कर रहा हूँ, 90% हिंदू हैं।
बात साफ है, बहुसंख्यक मुसलमान के पास अपनी ज़मीन नहीं है, तो पोल्ट्री फिशरी ये सब के लिए उसके पास इतनी ज़मीन नहीं है। लेकिन दुकानदार 90% से ज़्यादा मुसलमान हैं और ग्राहक 90% से ज़्यादा हिंदू हैं। और जब भी नवरात्र या आप किसी भी मटन शॉप पे चली जाइए, मुर्गे की दुकान पे चले जाइए, मछली की दुकान पे चले जाइए, वो तो मंगलवार को बंद होती है क्योंकि हिंदू नहीं खाते ज़्यादातर, इसलिए मंगलवार को बंद रखते हैं। नवरात्रों में चूंकि उनका बिजनेस ही ठप हो जाता है, वो इसलिए 9 दिन दुकानें बंद रहती हैं, बाकी किसी दिन तो बंद नहीं रहती। तो लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इस तो सबको पता है नॉनवेज की दुकान मुसलमानों की है, और आप किसी भी दुकान पर जाएंगे तो आपको 90% से ज़्यादा हिंदू ही ग्राहक मिलेंगे। दूसरी बात, अभी आप ढाबे और रेस्टोरेंट और ठेले पर नाम लिखवा रहे हैं, क्या एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप ये कहेंगे कि ये आटा जिस खेत से आया था वो सलीम का खेत था कि राजीव का खेत था, ये भी लिखना पड़ेगा। ये चावल, ये धान जहाँ से उपजा है, इसे काटा किसने, मशीन ने कि सलीम के चाकू ने कि राजीव के चाकू ने, ये भी लिखना पड़ेगा। कहाँ कहाँ तक नाम लिखवाएंगे और कहाँ कहाँ तक पहचान उजागर करवाएंगे, सवाल इस बात का है। करवाते वक्त ये बता सकते हैं कि किसका सलीम का खून चढ़ रहा है, रवि का खून चढ़ रहा है, ब्लड बैंक से किसका खून आया। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। सियासत तो वो एक मुनव्वर राना के शेर से अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि सियासत नफ़रत का जख्म भरने ही नहीं देती, जब भरने पर आता है मक्खी बैठ जाती है। इनसे मिलिए, ये है पापा की परी, जो टाइम टाइम पे पूछती हैं आपने टॉनिक क्यों नहीं लिया। तो छोड़िए, ये इनका निजी मामला, ये चाहे जब भी पूछे अपने पापा से, उसमें बात नहीं कर। लेकिन इस गोदी मीडिया की लाइन पड़ी, नाम ही तो पूछा है, इतना हंगामा क्यों? रेस्टो के नाम और लाइसेंस बताने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? ये कानून 2006 में ही आ चुका था और 2011 में बन गए थे, तो इसको अब अच्छे से लागू और मतलब सख्ती से लागू करने की बात हो रही है। तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अब इस मोहतरमा को कौन ये बात समझाए कि ये लागू रेस्टो की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है छोटे ठेले वाले की, जो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाने की सोचते हैं। और आपकी तरह हर महीने की तनख्वाह लाख रुपए की चेक नहीं आती है, जो बेफिक्र होकर कुछ भी आए और उल्टा सीधा बोलकर और लोगों के मन में दंगाई करवा कर। इनको भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये वही इंसान हैं जो चंडीगढ़ मेयर के मामले में भाजपा को पूरी तरीके से और अनिल को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे। और इनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुका है दोस्तों। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी भाषण से ये दंगाई करवाने का काम करते हैं और इनके ऊपर FIR हो चुका है। ये इनका कहना है कि नाम ही तो पूछा, और नाम की वजह से किसको क्या परेशानी हुई है वो बताएं, तो इनको बताया जाएगा कि क्या परेशानी हुई है। उससे पहले ये अपने कुछ क्लास में कुछ पढ़ा रहे हैं। करीम्स ने अपना नाम लिख दिया करीम्स, तो क्या वहां हिंदू खाने नहीं जाता है? नजीर एक बहुत बड़ा आउटलेट है, चेन है उसकी, नजीर की, तो नजीर में लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं। इसी तरह से तीसरा है अलबेक, जहां से लोग जो है वो खाना ऑर्डर भी करते हैं। चौथा आपने सुना होगा, लखनऊ से लेकर हर जगह टुंडे कबाब, इसको खाने के लिए लोग जाते हैं। तो जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया कि वो मुसलमान है या नाम मुसलमान है, तो वहां हिंदू खाने नहीं जा रहा है क्या? इनका बिजनेस नहीं हो रहा है? इनको इनसे खाना हिंदू ऑर्डर नहीं कर रहा है क्या? और इन्होंने नाम बता दिया तो ये बर्बाद हो गए। ये सारे बड़े बड़े आउटलेट हैं बॉस। कई ऐसे मुसलमान दुकानों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि क्या यहाँ पे हिंदू नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। अब इन दोनों को कौन समझाए कि यहाँ पे बार बार रेस्टो की बात नहीं हो रही है। जो उस सड़क पे जो छोटे फल वाले दुकान, जो ठेले वाले बैठे होंगे ना, उनको अपना नेम प्लेट लगाना हो, ताकि वो मतलब कांवड़िया यात्रा ये डिसाइड कर सके। मैं बार बार कह रही हूँ, और यहाँ पे मैं क्लियर शब्दों में कह रही हूँ, डिवाइड एंड रूल, जो सरकार कई सालों से ये चलाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे आप इनको जानते होंगे, सोनू सूद को, एक्टर भी है और साथ में बहुत अच्छे इंसान भी हैं। वह वही इंसान है दोस्तों, कोरोना के फर्स्ट वेव में बिना जाति धर्म को देखते हुए और इन सब से ऊपर उड़ते हुए सभी की मदद की और सभी को अपने घर पहुँचाया इन्होंने। तो हमें और सरकार को भी, कुछ सरकार के लोगों को सीखना होगा इनसे। उनका कहना है दोस्तों, ये इसके विरोध भी खड़े, उनका कहना है
कि इंसानियत को इंसानियत ही रहने दें, लेकिन नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पे, तो अब कुछ बचा नहीं है। बुलडोजर का काम तो ख़त्म हो गया, चाहे वो हिंदू का घर हो चाहे वो मुसलमान का घर हो, उस पर नाम और बुलडोजर दोनों ही हो चुका है। तो अब खेल कहाँ से शुरू किया जाए? तो सरकार ने एक नया तरीका लागू कर दिया है कि अब सावन का महीना आया है तो यहाँ पे भावना बहुत जुड़ी रहती है, लोग अपनी भावनाओं के साथ बहुत ही अच्छे से, बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं। तो सोचा चलो यहाँ पे अब काम शुरू करते हैं। लॉर्ड मिंटो जो 1909 में उसने डिवाइड एंड रूल लेकर आया था, जिससे उसको पता था कि यहाँ पे इंडिया के अंदर एकता, यूनिटी बहुत मजबूती से है, तो उसको तोड़ने का काम अब करना होगा, ये नहीं तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो सरकार भी अब वही कर रही है। यहाँ पे क्लियर शब्दों में सरकार अब वही कर रही है, क्योंकि जय श्री राम से तो इनका कुछ हुआ नहीं, तो अब सोचा सावन के नाम पे ही कुछ खेल लेते हैं। अब इन सभी बातों पे कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया जी क्या कहती हैं उससे हम सुनते हैं थोड़ा। आदेश है कि वो अपना सामान अपने नाम की तख्ती लगाकर ही बेच सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कांवड़िया किसी मुसलमान फल वाले से फल खरीद के न खा ले या किसी मुसलमान के ढाबे या होटल पर खाना न खा ले। जब बैठे बिठाए कुछ ना हो करने को तो नफरत का छौंका लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। एक किस्सा सुनाने वाले हूँ, प्लीज सुनिएगा जरूर। हमारे गांव में एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर मुस्लिम है। लगभग उस गांव में नहीं करके 1000 लोग रहते होंगे, आसपास के गांव की बातों को जोड़ के उससे ज़्यादा ही लोग रहते हैं, और वो इकलौते डॉक्टर है वहाँ पे। और वहाँ पे बिना जाति बिना धर्म देखे हुए वो डॉक्टर सबका इलाज करते हैं। और वो इलाज ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब नॉर्मल डेज में करते हैं। अगर सावन का महीना आ जाए, उसमें कोई कांवरिया को चोट लग जाता है या किसी हिंदू परिवार को चोट लग जाता है या कोई तकलीफ हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, तो उसको देखने उसके घर भी जाते हैं। और घर जाने का मतलब ये नहीं कि वो नॉर्मल डे में, फेस्टिवल चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो या छठ पूजा हो, और इस बीच में जब भी किसी को तकलीफ होती हो सभी उसी डॉक्टर को याद करते हैं, इलाज करते हैं। तो इसका मतलब आप योगी जी का ये मतलब है कि सावन के महीना में कृपया करके आप लोग मुसलमान से दूर रहिएगा। मुसलमान से ना तो आपको इलाज करवाना है, ना उनके दुकान से फल खरीदने, ना उनके दुकान से आपको सब्जी खरीदनी है, चाहे लेगी। एक और आपसे बहुत सारे सवाल है योगी जी। सवाल मेरा पहला, जिस तरीके से आपने फरमान जारी की है बिल्कुल सही किया आपने कांवरिया के हित में कुछ फैसला लिया तो सोच समझ के लिया होगा। लेकिन मेरा मानना है और मेरा कहना है आपसे, जिस तरीके से आपने दुकान ठेलों के नाम की बात की है, नेम प्लेट की बात की है, उसी तरीके से उस कांवर यात्री के मार्ग पे, उस रास्ते पे जितने भी शराब की दुकान है, क्या आप बंद करवा सकते हैं? आप नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आपके हित में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी सरकार फिर चलेगी कैसे? नहीं चल सकती है। दूसरा सवाल, जितने भी बीफ कंपनी हैं उसके भी सही नाम रियल होने चाहिए। आप इस पे काम करेंगे? आप नहीं कर सकते, सीधा जवाब है आप नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है मेरे इस वीडियो से बहुत से लोगों को तकलीफ होगा और बहुत से लोगों को अच्छा लगेगा। तो मुझे मालूम है मेरे पास बहुत ही डिफरेंट तरीके से कमेंट आएंगे और मैं उसको पढ़ने के लिए बैठी हूँ यहाँ पे। मुझे किसी बात का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात आप कह रहे हैं, ये बात जनता कह रही है, ये बात अपोजिशन पार्टी कह रही है, ये बात उस गरीब की भी है यहाँ पे। और इसके विरोध में सोनू सूद, प्रियंका गांधी और बहुत से ऐसे लोग और आपके ही पार्टी के बहुत से लोग ऐसे खड़े हो चुके हैं कि ये गलत है। और आपको सीएम योगी से आपको हिटलर भी कंपेयर किया जा रहा है, तो कुछ सोच के लोग कर रहे होंगे। अब मेरा एक और आपसे यहाँ पे सवाल है, सिर्फ सावन के महीने में ही क्यों? सावन महीने के बाद 11 महीना जो बचता है ना, उसमें मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपसे मतलब मेरी दिली तमन्ना, मेरी आपसे एक ख्वाहिश है, जो ये है कि जब सावन ख़त्म हो जाए ना, तब उसके बाद आप नया फरमान जारी करवाइएगा। उस फरमान में जितने भी मीट, मछली और मटन, चिकन जो भी दुकानें हैं ना, उन सब का आधार कार्ड, नेम प्लेट तो लगवा चुके हैं आप, आधार कार्ड और लाइसेंस तो होना ही चाहिए। और जो लोग
जो लोग खरीदने जा रहे हैं उनका भी आधार कार्ड दिखा करके वो मांस मछली खरीदें, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई में कौन खरीद रहा है और कौन ज़्यादा खा रहा है, कौन बेच रहा है और कौन बना रहा है। ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पता नहीं दोस्तों ये किस तरीके का सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं और क्या फरमान जारी कर देते हैं एकदम से, जिसमें गरीब ही रह जाता है और वो बेचारा लाचार बेबस हो करके अपने परिवार का अब यहाँ पालन पोषण वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने की बात नहीं रह गई दोस्तों, अब ये इसका असर, ये जो जहर फैल चुका है ना, ये धीरे धीरे पूरे इंडिया, ओवरऑल इंडिया में ये धीरे धीरे सभी के शरीर के अंदर ये घुसने वाला है या घुस चुका है। जहाँ अब लोग, जनता, कुछ जनता की बात कर रही हूँ मैं, सबकी नहीं बात कर रही हूँ, कुछ जनता अब यहाँ पे जो है बहुत ही क्लियर तरीके से भेदभाव करने पे उतर जाएंगे। लेकिन यहाँ जनता की गलती नहीं है, गलती यहाँ पे सरकार की होगी। लेकिन सरकार का यहाँ कुछ नहीं जाता, कहते हैं ना अपना काम बनाओ बाकी जनता भाड़ में जाए, वही वाला हाल यहाँ पे अब हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते।